पे शिक्षकों से बात करने में आया हूँ कि इनकी मेरे लिए भी असहज है। आप लोग सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। एक बार फिर से मैं सीवान के गांधी मैदान में हूं। लगभग 30 घंटे होने को है फास्टिंग के, और बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बीओ साहब की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे यहाँ पहुंचे हुए हैं। डीओ सर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक लगभग 30 घंटे हो चुके हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, जो कि किसी के लिए भी बेहतर नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से, क्योंकि शुगर के भी पेशेंट हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? वही जैसे कि मुझे सूचना मिली तो अभी हम लोग आए हैं उनको बताने के लिए। मैंने अपने उच्चाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी विमर्श किया इस मसले पर। जी, सर ने आश्वासन दिया है कि हम लोग भी एक कंडीशनल सशर्त एक आदेश निर्गत कर देते हैं जो इन लोगों का डिमांड है। और सर अभी मुख्यालय में नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय गए हुए हैं शपथ पत्र दायर करने के लिए। तो मैं यहीं पे शिक्षकों से बात करने में आया हूँ कि इनकी मांगे मान ली गई है। हम लोग सशर्त ये एक पत्र इशू कर देंगे और भुगतान अगले हफ्ते तक हम लोग करवा देंगे। मेरा इनसे अनुरोध है कि अनशन तोड़ें, क्योंकि इनकी सारी मांगे मान ली गई है। अगर सर अनशन तोड़ देने के बाद भी किसी तरह की कोई पेच आती है, किसी तरह का कोई टेक्निकल आप बातें बता करके, और पुनः अगर इनको फिर उसी जगह पर लाके छोड़ देते हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि सशर्त अगर कोई प्रतिकूल आदेश हमारे विभाग से पास होता है, ये हमारे हम लोग जब पत्र इशू करेंगे उसमें लिखा रहेगा, तो एक मुश्त राशि वसूल कर ली जाएगी, जो इन शिक्षकों को भी मालूम है। और वही बात मैं इनको स्पष्ट रूप से बताने भी आया हूँ मैं। वो वसूल कर ली जाएगा। इसके लिए लोग तैयार भी हैं। पहले भी हम लोग जब भी इसके बारे में मीटिंग हुआ है मेरे कार्यालय में, तो हमने इनको पहले भी कहा, इनका भी यही डिमांड था कि सर सशर्त एक पत्र निकाल दिया जाए। कोई प्रतिकूल आदेश आता है तो आप लोग एक मुश्त राशि वसूल कर लीजिएगा, कम से कम चिट्ठी निकाल दिया जाए। वही मांग जो इनका है वो हम लोग मान लिए हैं। और मैंने अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से फ़ोन पे वार्ता करके उनकी सहमति भी ले ली है, और अगले हफ्ते में भुगतान भी हो जाएगा। सर, 30 घंटे का समय लग गया। जिला पदाधिकारी का जो डेरा है वो भी बिल्कुल शहर से इनके जहाँ पर इनका धरना स्थल है बिल्कुल करीब है, आप भी बिल्कुल करीब हैं, तो 30 घंटे का समय क्यों लग गया? नहीं, ये हम दोनों के बीच ये बातें बहुत दिनों से चल रही है। मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनको भी लग रहा है कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये भी अपनी बात मान रहे हैं। हमारे साथ ये मजबूरी है कि हमारे पास विभागीय पत्र है। ये डिस्कशन में इतना टाइम लग गया। नहीं, हमने अनशन की बात की कि पिछले 30 घंटे से लगातार ये अनशन पे बैठे हुए हैं। वैसी कंडीशन में, जबकि सीवान से बिल्कुल देखा जाए तो ये 200 मीटर की दूरी पर आपके ऑफिस और रेसिडेंस होंगे, फिर 30 घंटे का समय क्यों? देखिए, अब कोई अपनी मांग मांगने के लिए कोई अनशन करता है तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। वो हम लोग इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर नहीं मान रहे थे। फिर मैंने अपने उच्चाधिकारी से डिस्कस किया कि सर ये हमारे शिक्षक है, हमारे ही अंग है, हमारे विभाग के ही एक अंग है, पार्ट है। तो अगर इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो क्यों नहीं इस पर एक कुछ सकारात्मक निर्णय लिया जाए जिसमें इनके हित पूरा हो सके। अभी क्या लगता है आपको, अनशन ये टूट जाएगा? मैं कन्विंस कर रहा हूँ। अब तो कोई रीज़न नहीं है अनशन करने के लिए, इनकी सारी बातें मान ली गई है। अब तो अनशन तोड़ना चाहिए इनको। ठीक है। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? सर आपके पास आए हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनशन तोड़ने की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? व्यक्तिगत रूप से तो सर बहुत अच्छे आदमी हैं, और अगर इनका निजी मामला होता तो मैं इनके लिए हर कुछ दांव पर लगा देता। लेकिन अभी मेरे सामने बैठे हुए जो अधिकारी हैं वह सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिना लिखित आश्वासन के ये अनशन नहीं टूटेगा। सर, तो लिखित आदेश देने में क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें हैं? मैंने अभी इनको बताया कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी, वो माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने पटना गए। आज ही सुबह ही निकले हैं वो जी, तो मुझे कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो ऑफिस की फॉर्मेलिटीज होती है जी, वो तो पूरा करना ही होगा। वो पूरा आते ही, जैसे वो कल छुट्टी है, परसों हम सैटरडे को लेटर निकल जाएगा और फिर चिट्ठी इशू कर देंगे हम लोग।
कोई सुनवाई। राकेश जी, इनके तरफ से जो आश्वासन आपको दिया जा रहा है कि आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको भरोसा नहीं है शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर? नहीं, इन व्यक्तिगत रूप से नहीं, हम सरकारी बात पूछ रहे हैं। जो लेटर आपको जारी करेंगे या जारी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी कोई इफ और बट की बातें हो सकती हैं क्या? बात सिस्टम का है और सर भी सिस्टम के अंग हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अस्पष्टता रहती है सरकारी सिस्टम में, और हम लोग हम लोगों को बहुत जगह रिलीफ देना चाहे हैं, लेकिन चाह कर भी सिस्टम में कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से बिना लिखित चीज़ों के हम बहुत जगह फेल हुए। और यह जो आंदोलन है यह अपने एक मुकाम पर है। यहाँ शिक्षक बहुत ही संघर्ष के लिए एकजुट हैं और सबका मनोबल बहुत ही शानदार है, और मेरी भी तबीयत उतनी अभी गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम भी आपसे कहेंगे, चूंकि आप शुगर के पेशेंट हैं, 30 घंटे का फास्ट हो चुका है, 2-4 घंटे का होता तो अभी तक मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया था। अगर इसमें कहीं किसी तरह की कोई बाधा अगर आपको नहीं लगती है, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 30 घंटे से मैं देख रहा हूं, स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं कही जाएगी। बात यह है कि यह मेरे लिए भी असहज है कि बहुत ही शानदार स्वभाव के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक तरह से मैं शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ और मैं उनकी तरफ से यहाँ बैठा हूँ, केवल मेरी समस्या नहीं है। और सर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उच्च अधिकारियों से थोड़ी सी और नज़दीकी का प्रयास करें कि एक लिखित समझौता या लिखित उनका एक कोई भी आश्वासन हमें दे दिया जाए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उच्च अधिकारियों से इस संदर्भ में भी सलाह ली जाए। और कोई शौक़ थोड़े है अनशन करने का, भूखे रहने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि अब लगभग हम करीब आ चुके हैं। बस एक पेमेंट 2 दिन के बाद हो, 1 सप्ताह के बाद हो, कोई चिंता की बात नहीं। सर ने वो यहाँ इनसे हम लोगों को कोई लगभग समस्या नहीं रहती है, और जब भी जाने पर काम होता है। लेकिन वह एक यहाँ मामला केवल इनका नहीं है, यह मामला सरकार का है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक लिखित आश्वासन हमें मिल जाए और हम अपने घर सुशील जी, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस मामले को देख रहे हैं, लगातार बारीकी से आप नज़र बनाए हुए हैं, बिना लिखित आश्वासन के अनशन तोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, असल में जितने लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, उस समय लगता हमको यह है, ऐसे वार्ता अगर होगी तो ज़्यादा स्पष्टता आएगी कि जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाएं घटी है, जैसे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ लोग जब गए हुए थे या जिला पदाधिकारी के यहाँ जब धरना पर बैठे हुए थे, तो कोई मुकम्मल वार्ता नहीं हो पाई। अगर वार्ता हो गई रहती तो वहीं कुछ रास्ता निकल गया रहता। तो दूसरा कि प्रशासन के द्वारा जो सीधे तौर पर जो ऑस्ट्रेलियन रूल है कि डंडा चला के हम सब काम कर लेंगे, इस तरह का कुछ रहा कि हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, तो निश्चित ही शिक्षकों ने तय किया कि हम आंदोलन करेंगे। और हम भी एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार हैं यहाँ। एसडीओ साहब से भी मेरी बात हुई है, डीएम साहब से भी बात हुई है, आज ही बात हुई है, और हमने कहा कि इमीडिएट इसको आप पहल करते हुए इसको हड़ताल को तोड़वाइए। हड़ताल बहुत लंबा नहीं चलाया जा सकता है, यह बहुत ही काफ़ी गड़बड़ होगा जी। तो निश्चित ही हम तो आग्रह इनसे करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है इनका आंदोलन करना। और केवल राकेश जी हमको लगता है कि केवल कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा संघ ने जब निर्णय लिया है तो संघ ही कुछ तय कर पाएगा कि फाइनली तौर पर क्या होगा। सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जवाबदेही, फिर सामूहिक चेकअप जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मान मनोबल की कोशिश की जा रही है, समझाने की भी कोशिश की जा रही है। मैंने भी अपनी तरफ से लगातार प्रयत्न करने की कोशिश की है। रात के 12:30 बजे यहाँ पहुँच करके मैंने लाइव कवरेज दिखाया है कि 3 शिक्षक इस सुनसान गांधी मैदान में रह करके रात गुजारने को विवश थे और
जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया जो इनसे ये बात को पूछे कि आखिर इस रात के अंधेरे में आधी रात को गांधी मैदान में ये क्यों हैं। लगातार भूख अनशन पे जो बैठे हुए हैं वो 30 घंटे गुजर चुके हैं और 30 घंटे के बाद भी अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है जिससे लगता है कि इसके समाधान हो चुके हैं। हालांकि जो अधिकारी आए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप अनशन तोड़ें और बहुत जल्द इसका निदान हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें किस तरह की पेच है, क्या मामला है, ये तो दोनों पक्ष ही बताएंगे और अभी क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसपन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।